1 नवंबर को राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों ने जमकर पटाखेबाजी करी। जी हां, 1 नवंबर को करवा चौथ था और करवा चौथ की रात भी आतिशबाजी हुई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी के बाद गुरुवार के दिन पूरी स्मोक की चादर छाई रही और राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन गई। राजधानी दिल्ली में दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले लोगों को अब दम घुट रहा है और उनको इस तरीके की आफत का सामना करना पड़ा। उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। जी हां, राजधानी दिल्ली में जो बुधवार की रात आतिशबाजी हुई थी, उसके बाद आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का हो चुका है। जी हां, राजधानी दिल्ली में आतिशबाजी के बाद आप देखिए कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली जो है पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली के तमाम इलाकों की इसी तरीके की तस्वीर जो है राजधानी दिल्ली में गुरुवार को देखने को मिली, जहां आप दोपहर के वक्त भी देखिए जो सूरज देवता जो है उनकी कम ही रोशनी जो है सड़कों पर दिख रही है और चारों तरफ आप देखिए जो ये स्मोक की चादर है वो देखने को मिल रही है। नवंबर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही देखिए राजधानी दिल्ली के जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के जो हालात हैं वो देखिए कि किस तरीके से है। दिल्ली के हर कोने में इस समय यही हालात है और दिल्ली वाले अब दिल्ली सरकार के साथ साथ अब दिल्ली के कुछ उन लोगों को कोस रहे हैं जिन लोगों ने आतिशबाजी करी और इस बढ़ते हुए प्रदूषण में अपनी भागीदारी निभाई। आंखों में बोलिए वो चुभन हो रही है जी, क्या करे, घर जाए क्या करे बताइए। आप एक एजेड आदमी हैं, कितना देख रहे हैं कि अभी जो 2-3 दिन सुबह चुभन हो रही है, सुबह चुभन हो रही है। जी जी। और क्या दिक्कतें हो रही है? सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत। जी जी। क्योंकि चलो अब घर चलते हैं, अब क्या तो ठंडा पानी मारेंगे, अपना धोएंगे, अपना सोएंगे फिर आराम से। क्या तो मतलब कि रोजी रोटी के कारण आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? बिल्कुल 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 जी। रोटी के लिए तो करना पड़ता है, उसे करना पड़ता है। जी ठीक है। लग रही है मुझे, इतनी खतरनाक हवा लग रही है। मैं इतना चिंतित हूँ अपने बच्चों के प्रति और अपने परिवार के प्रति। मेरी एक छोटी बेटी है, मुझे नींद नहीं आती है कि उसको वही क्या होगा, कैसे वो बड़ी हो। इस हालात में इतनी जहरीली हवा में मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी दिल्ली की 2 करोड़ जनता में इतने बुजुर्ग आदमी हैं, बच्चे हैं, उनकी लाइफ 10-10 साल घट जाएगी, तो इस दिल्ली शहर में रहने का फ़ायदा क्या है? तो दिल्ली सरकार की तरफ से रेड लाइट ऑन इस बारे में कोई जवाब नहीं दे रही है। पराली बोलती है कि पंजाब से आ नहीं रही है, गाड़ियाँ CNG हैं, तो ये पॉल्यूशन आ कहाँ से रहा है, इसके बारे में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो अभी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का जो अभियान चलाया, क्या लगता है सफल हो पाएगा ये? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इनकी ड्रामेबाजी है ये इतनी कामयाब और इतनी इफेक्टिव चीज़ नहीं है। करप्शन, ये पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है, इसको ढंग से ये डिटेक्ट करें और फिर वहीं पर जाकर उसको कर्व करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यही नहीं पता लग रहा पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है। अभी एयर क्वालिटी जो है दिल्ली में 300 से पार हो गई है। मुझे तो अगर पता 400 से पता लगा आज 600 के करीब है कहीं जगह। जी जी, कई जगह 600 के और करीब ये है। मतलब मैं इस बात से आज मैं पूरा दिन, मेरा सिर दर्द है, आँखों में जलन है और मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ ऑफिस में, और ना घर में हम रह पा रहे हैं। और बच्चे हैं, छोटी बेटी, वो बाहर जाने के लिए बोलती है, खेलने के लिए, घुमाने के लिए, और बहुत रोती है और मतलब मेरे को बहुत समस्या हो रखी है। एक्सपर्ट बता रहा है कि आने वाला 15 दिन जो है दिल्ली के लिए काफ़ी संकट भरा है। एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब रहेगी। ऐसे में दिनचर्या जो ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, उनके लिए कितनी समस्या होगी और कैसे फिर निपटा? देखिए, समस्या इतनी विकट है। हम सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, मैं 3 चक्कर लगाता था नेहरू पार्क के, अब 1 ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप सोचिए, सुबह जाना, नौकरी करनी है, टाइम पे जाए। दिन में घूमने गया मैं, तब भी मुझे पॉल्यूशन लगा। और दिल्ली में मतलब आप सोचिए कि बच्चों को मैं स्कूल में छोड़ रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, मुझे ये डर लग रहा है कि बच्चों के साथ क्या हालत होगी वहाँ पर। उनको तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी बचने के लिए, और सबसे बड़ी बात है बच्चों को पता भी नहीं है पॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि इसको इफेक्टिवली, सीरियसली देखा जाए, इसको सिर्फ एक शगुफा ना बनाए हर साल की तरह, और इसको वास्तव में देखा जाए कि भाई इसका रूट कॉज क्या है, इसको ख़त्म करने का प्रयास किया, जिससे कि शहर के लोगों की ज़िंदगी बच सके। ठीक। आप कोविड के बाद में फिर मास्क लगा कर घूम रहे हैं, क्या कारण है? सर, मास्क लगाने का पर्पज़ ये है कि दिल्ली में फिर प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयाँ भी आ रही हैं, तो दवाइयाँ भी लेने के बावजूद भी इस पर असर नहीं करती है। कई बार फेफड़े जाम हो जाते हैं, रात को सोते समय नींद नहीं आती है, लगातार सांसें फूलने लगती है, और जब रात को हम ब्रश करते हैं, जब बुखार आता है तो एकदम ब्लैक आता है कि ऐसा लगता है कि हमारे ज़िंदगी का मौत है ये।
लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से मर जाएंगे, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि इस हवा जहरीली जो चल रही है दिल्ली में, प्रदूषण जो है वो अगर हम दोबारा मास्क नहीं लगाएंगे तो हमें बहुत जल्दी हमारे फेफड़े ख़राब हो जाएंगे। उस फेफड़े की वजह से हमारी किडनी ख़राब हो जा सकती है या लीवर पे भी इफेक्ट पड़ता है। क्या मानते, किसको मानते दोषी? दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं इसमें भी भागीदारी है? सर, दिल्ली सरकार लगातार जो गाड़ियों का ऑन ऑफ का जो चला रहा था योजना, तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आज की डेट में क्योंकि बहुत से कई लोग दिल्ली में ऐसे हैं लोग कि जो पटाखा जो लगातार छोड़ते जा रहे हैं और उसके वजह से प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। आज कई लोगों ने ये शिकायत कर रहे हैं कि जो दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है और बाहर निकलने पर आंखों में जलन हो रही है। क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह का हो रहा है? मेरे साथ ज़रा, मैं सुबह से निकला हूँ अपने काम पर, मैं सुबह से मास्क लगा के निकलता हूँ और सर आँखों में भी जलन होती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है और इसके वजह से एलर्जी हो जाती है और एलर्जी पे कोई दवाई काम नहीं करता। और हम लोग गरीब आदमी हैं, अब बताएं कि वही दवाई हमको सेम रेट में मिलता है और बड़े बड़े जो लोग हैं उनको भी सेम रेट में मिलता है, हम लोग दवाई का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है ये जो प्रदूषण की वजह से। तो दिल्ली सरकार इस पर बहुत अच्छा सा काम करे। मैं तो उसको यही बार बार बोलूँगा कि दिल्ली सरकार जो है प्रदूषण पे बहुत स्पीड में काम करे और इसका सब सरकार साथ दे।